पितृपक्ष में श्राद्ध के जो 10 नियम हैं ना, जिनको नज़रअंदाज करते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है, उनकी बात करते हैं आज। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से होगी, जो 21 सितंबर को शर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त होगा। 15 दिन तक चलने वाली ये अवधि जो है वो पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण इसके लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। हालांकि इस दौरान श्राद्ध करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, तो उन्हीं नियमों की हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पर पितरों के लिए जब भी आप श्राद्ध करेंगे ना, तो वो हमेशा कृष्ण पक्ष में ही किया जाता है। इसी तरह श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए पूर्वाह्न की बजाय अपराह्न का समय जो है वो ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है, मतलब दोपहर का समय। दूसरी बात, यहाँ पर धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कभी भी पूर्वाह्न, शुक्ल पक्ष और अपने जन्मदिन के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर आपका जन्म 5 जून को हुआ है तो 5 तारीख को श्राद्ध आपने नहीं करना है। कहते हैं कि ऐसे में अगर आपने श्राद्ध किया तो उसका फल नहीं मिलता है। तीसरा नियम, श्राद्ध से जुड़े कार्य जो हैं वो शाम को सूरज डूबते समय और रात के समय कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे राक्षसी बेला कहा जाता है। इस दौरान किए गए श्राद्ध का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। चौथा नियम, पितृपक्ष में श्राद्ध कभी भी दूसरे की ज़मीन पर नहीं करना चाहिए। अगर खुद के घर या ज़मीन पर श्राद्ध संभव न हो तो किसी देवालय, तीर्थ, नदी किनारे, जंगल में जाकर ये कर सकते हैं आप। पांचवा, यहाँ पर श्राद्ध के भोजन को ग्रहण करने के लिए कम से कम 1 या 3 ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए। श्राद्ध के कार्य के लिए गाय के घी और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। छठा, श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को श्रद्धा व आदर के साथ आमंत्रित करना चाहिए। ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराते समय या दान करते समय आपको अभिमान का भाव नहीं लाना है। सातवां नियम, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को मौन रख कर ग्रहण करना चाहिए। उसे व्यंजनों की या फिर श्राद्ध करवाने वाले को प्रसन्न करने के लिए प्रशंसा नहीं करनी है। आठवां नियम, पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया जाता है। कहते हैं कि श्राद्ध के भोजन पर मित्र को बुलाने से श्राद्ध पुण्यहीन हो जाता है। नौवां नियम जो है वो है, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए हमेशा कुपत काल में ही दान करना शुभ और पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध का भोजन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भी निकाला जाना चाहिए। 10वां नियम, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध को जो भोजन आप बनाते हैं उसके समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने भोजन नहीं बनाना है। तो ये हैं वो 10 नियम जिनका आपको पूरा ध्यान रखना है जब आप श्राद्ध के लिए कार्य कर रहे हों और जब आप श्राद्ध रख रहे हों, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और इसकी जो बातें मैंने कही हैं उनके ऊपर भी आप अमल करेंगे।